हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन पर अभी तक का सबसे कड़ा प्रहार किया है और ये कहा है कि दुनिया विकसित हो चुकी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अभी भी अतीत की कैद में बना हुआ है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि यूएन को 1945 में स्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उसमें अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं हुए। आप खुद ही सोचिए, 1945 की घिसी पिटी कोई चीज क्या बदलते वक्त के साथ चल सकती है जब तक कि उसमें कोई रिफॉर्म ना किए जाए। और इसी बात को लेकर भारत हमेशा यूएन के लोगों से कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म के लिए आप आगे आइए, उसे आज के समय के लिए प्रासंगिक बनाइए ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता कायम की जा सके। फ्रेंड्स, हमारे जो विदेश मंत्री है वो ब्राजील में G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उसी टाइम उन्होंने ये कमेंट की कि दुनिया स्मार्ट बन रही है, इंटरकनेक्टेड हो रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स 4 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन अभी भी अतीत के कैद में है। बड़ा सवाल यह है कि हमारे विदेश मंत्री ने आखिर ऐसा कहा क्यों। देखिए क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अभी जो दुनिया में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उन्हें खत्म करने के लिए यूएन को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। या आप ये बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन दुनिया में शांति बनाए रखने में नाकामयाब साबित हो रहा है और इसीलिए दुनिया में अब यूएन की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। इवन आप देखो तो यूनाइटेड नेशन से लोगों की उम्मीद भी खत्म हो रही है कि यूएन दुनिया में शांति भी कायम कर सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ कुछ ही देशों को ताकत देता है, जिसे हम परमानेंट 5 कंट्रीज कहते हैं। इनमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं जो अभी डेवलप हो रही है, चाहे वो एशिया की हो, अफ्रीका की हो या फिर लैटिन अमेरिका की, सिक्योरिटी काउंसिल में इनका ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत कितना प्रबल दावेदार है, लेकिन फिर भी भारत को इसमें एंट्री नहीं दी जा रही। डॉक्टर जयशंकर ने यही बोला है कि जब तक आप सिक्योरिटी काउंसिल की दोनों कैटेगरी में, चाहे वो परमानेंट हो या फिर नॉन परमानेंट, इनमें ग्लोबल साउथ की आवाज को नहीं सुनोगे, तब तक यूनाइटेड नेशन ऐसा ही कमजोर बना रहेगा। इसका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए परमानेंट मेंबर्स को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा इशू हमारे विदेश मंत्री ने ये उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपने वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स और IMF का नाम सुना होगा, इनमें भी रिफॉर्म की जरूरत है। देखिए इनका चक्कर कुछ ऐसा है कि इनका स्ट्रक्चर और वोटिंग पर सिर्फ विकसित देशों का प्रभुत्व है। ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपने फायदे के लिए लेते हैं। अब ऐसे में विकासशील देशों के लिए क्या ही रह जाता है। जब ये संस्थाएं किसी देश को कर्ज देते हैं तो वो उसकी शासन प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं और बोलते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे हिसाब से होनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि ऐसा करना तो किसी देश की संप्रभुता पर हमला होता है। इनके जो चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं उनमें भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। सो इन सभी प्रॉब्लम्स के चलते विकासशील देशों का यूनाइटेड नेशन में ज्यादा रोल नहीं है। क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो ये इंस्टीट्यूशंस इस बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से ज्यादातर प्रभावित कंट्रीज या तो विकासशील देश हैं या फिर गरीब देश। वहीं हमारे विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि व्यापार से संबंधित संस्थाएं हैं जैसे कि WTO, इनमें भी सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि कुछ विकसित देश संरक्षणवाद की नीतियां अपनाकर देशों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसमें भी सुधार होने चाहिए, जो कि काफी टाइम से ठंडे बस्ते में पड़ा है। और इन सभी इशू को देखते हुए हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन में जितने भी जल्दी हो सके रिफॉर्म किए जाने चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।